बच्चों, आज हम टूल एंड मोल्ड का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो है जिग बुश। जिग बुश बेसिकली टूल गाइड डिवाइस है, क्योंकि ये टूल को गाइड करता है, इसलिए हम इसको टूल गाइडिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये टूल को गाइड करता है और ड्रिल या कोई भी रैमिंग वगैरह ऑपरेशन करने में हेल्पफुल होता है। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। जैसे कि ये लगे हुए हैं हमारे पास, देखें ये बुशेज़ हैं, ये सारे बुश लगे हुए हैं। ड्रिल इन बुश में से आता है और अपने वर्क पीस पर जो भी है वहाँ पर मुकर्रर जगह पर होल कर देता है। इस तरह ये जिग जो है ये टूल को गाइड करता है, ये गाइड करता है, इसलिए इसको टूल गाइड डिवाइस भी कहते हैं। जिग की इकसाम हम देखते हैं कितनी किस्म की होती हैं। देखिए यहाँ पर होता है हेडेड, हेडलेस, रिन्यूएबल, मास्टर, थ्रेडेड और स्पेशल जिग बुश। ये टोटल 6 इसकी इकसाम है जिग बुश की, जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। पहली जो टाइप है वो है स्पेशल, यानी हेडेड जिग बुश, सरदार जिग बुश। इसको सरदार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर सर बना होता है, ये हेड, इसलिए इसको हेडेड जिग बुश कहते हैं। आपको नज़र आ रहा है हेड बना हुआ है, ये देखें, ये हेड बना हुआ है, ये सर पे जो इसके बना हुआ है ये हेड है, इसलिए इसको हेडेड जिग बुश हम कहते हैं। इन्हें फ्लैंज जिग बुश भी कहते हैं, क्योंकि ये हेड जो ऊपर बना हुआ है इसके, ये फ्लैंज टाइप होता है, इसलिए इसको फ्लैंज भी कहते हैं। ये जिग बुश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनका बड़ा हुआ फैला हुआ सर जो होता है प्लेट के साथ इसके ताल्लुक को मजबूत बनाता है और ड्रिल को नीचे की तरफ हरकत करने से रोकता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको निकालना भी आसान होता है, आराम से निकल जाते हैं और लगाना भी आसान होता है, क्योंकि इनके ऊपर हेड बना होता है। हेड से इसको हम बाहर निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और इसके हेड होने की वजह से, ये जो हेड है, हेड होने की वजह से ये नीचे की जानिब नहीं खिसकता, चाहे जितना मर्जी काम कर लें नीचे नहीं खिसकता। हाँ, अलबत्ता ऊपर की जानिब ये खिसक सकता है, मूव कर सकता है। तो इसलिए हेडेड जिग बुश ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बुश होता है, ये आसानी से लग भी जाता है। ये जो टाइप्स है वो है बगैर सर का, हेडलेस जिसे कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर सर नहीं बना हुआ। तो ये जो होते हैं बुश प्लेट के साथ बिल्कुल हमवार होते हैं, इनकी सतह। इनको हम यानी कि फिट जब कर देते हैं तो इनको निकालना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ फ्लैट होते हैं, ऊपर इनके हेड नहीं होता। ज़ाहिर हेड नहीं होगा तो हम उसको निकाल भी नहीं सकेंगे, इसलिए ये हरकत करते हुए नीचे या ऊपर भी खिसक सकता है। इसलिए ये कम तादाद कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरदार जो बुश हमने पढ़ा था उसके ऊपर सर था, वो बेहतर था बनिस्बत इसके, क्योंकि इसके ऊपर सर नहीं होता। ये ऊपर भी निकल सकता है, नीचे की तरफ भी निकल सकता है, और दूसरा जब इसको निकालना हो तो निकालने में भी मुश्किल पेश आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हेडेड की निस्बत बहुत कम होता है। ठीक है, फिर तीसरी टाइप आती है रिन्यूएबल बुश, नए हो सकने वाले बुश। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रिन्यूएबल यानी कि जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बार बार जब हम बुश को यूज़ करते हैं तो उस सूरत में वो घिस जाते हैं और उनका जो होल होता है, इंटरनल होल जिसे हम बोलते हैं, वो खुला हो जाता है, लूज़ हो जाता है, और इस तरह फिर वो काम में एरर आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उस बुश को निकाल के उसकी जगह पर नया बुश फिट कर देते हैं। इसलिए वो फिर जो बुश हम लगाते हैं वो रिन्यूएबल बुश कहलाता है, क्योंकि पुराना निकलता है और रिन्यू हुआ नया बुश उसकी जगह ले लेता है, इसलिए इनको कहते हैं रिन्यूएबल जिग बुश। उसके बाद आता है हमारा मास्टर जिग बुश। मास्टर का मतलब तो आपको पता है, उस्ताद, यानी कि वो जिग बुश जो सबका उस्ताद होता है। ये जिग ऐसा बुश होता है, जिग बुश ऐसा होता है ये कि ये खुद बॉडी में लगा रहता है और अपने अंदर, यानी कि मास्टर है ना, तो अपने अंदर छोटे छोटे और बुश लगा लेता है। ये एक ही दफ़ा लगा दिया जाता है, बाकी जो भी नए बुश लगते हैं उस मास्टर बुश के अंदर हम लगाते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और ये लाइनर बुश जो है, ये मास्टर बुश इसलिए कहते हैं कि ये सबको हाउसिंग फ्राहम करता है, जगह देता है, सारे बुश इसके अंदर लग जाते हैं, और इसलिए इसको हम मास्टर बुश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बगैर सर और सर दोनों सूरतों में मिल जाते हैं, और मास्टर बुश जो है बार बार तब्दीली की वजह से ये भी घिस जाते हैं। अगर घिस जाए तो इनको भी तब्दील कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहते हैं
और छोटे छोटे बुश इनके अंदर लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपने काम कर सकें, और ये परमानेंट अपनी जगह पे फिक्स रहता है, इसलिए इसको मास्टर भी कहते हैं। पांचवा आता है हमारे पास चूड़ीदार जिग बुश, जिसको हम थ्रेडेड भी बोलते हैं, थ्रेडेड जिग बुश, क्योंकि यहाँ पर देखें थ्रेड्स बने हुए हैं। ये थ्रेड्स होते हैं, इनको कस दिया जाता है बॉडी के अंदर और ये वहाँ पर फिक्स हो जाता है चूड़ी की सूट में, इसलिए इसको हम थ्रेडेड जिग बुश कहते हैं। इसको किसी भी बॉडी में जिग की, ठीक है, इसके क्योंकि इसके दोनों तरफ बैरूनी चूड़ियाँ डली होती हैं, इधर भी और इधर भी देखें, तो इसको बॉडी के अंदर हम फिक्स कर देते हैं। ये ना सिर्फ ड्रिल को गाइड करते हैं, बाकी क्लैम्प भी करते हैं बल्कि ये, ठीक है, क्योंकि इसमें चूड़ी लगी होती है, चूड़ीदार होते हैं और ये आसानी से फिट हो जाते हैं। चूड़ी को टाइट कर दो लग गए, चूड़ी को लूज़ कर दो खुल जाते हैं, इसलिए इनको खोलना और ढीला करना आसान होता है। इसलिए ये हल्के और भारी दोनों कामों के लिए सूदमंद होते हैं। इनकी चूड़ी की खासियत ये है कि ये आसानी से फिट भी हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं, तो ऐसे बुश को हम कहते हैं थ्रेडेड जिग बुश। 6 पे आते हैं स्पेशल जिग बुश। ये स्पेशल इनको इसलिए कहते हैं कि जब हम कहीं भी कोई बुश लगाना हो लेकिन वहाँ पर जगह ना हो, बिल्कुल साथ एक दूसरे के हमें जगह में अपना बुश को फिट करना हो, हमें फ़र्ज़ करें यानी कि बहुत साथ सुराख करने हों जहाँ बुश को फिट करने के लिए जगह भी ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में ऐसा बुश लगा देते हैं जिसमें एक से ज़ायद सुराख हों, ठीक है, एक से ज़ायद सुराख, यानी बुश एक ही होगा लेकिन उसमें एक से ज़ायद सुराख होंगे, तो ऐसे बुश को फिर हम उसमें फिट कर देते हैं और उस सूरत में हम करीब फासलों पे सुराख भी कर लेते हैं। वैसे तो हम 2 बुश साथ लगाएं, 3 बुश लगाएं, 4 लगाएं तो इतने करीब नहीं लग सकते, तो फिर भी उनमें गैप आ जाता है। लेकिन स्पेशल जिग बुश एक ऐसा बुश होता है, ये एक बुश होता है, इसके अंदर ही छोटे छोटे सुराख होते हैं साथ, तो इसलिए इनको करीब फासलों पे होल करने की सूरत में इनको स्पेशल जिग बुश को यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको हम ख़ास जिग बुश यानी स्पेशल जिग बुश भी कहते हैं। बच्चों ये आज हमारा लेक्चर था, ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, होम असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है। ये क्वेश्चन हमारे लेक्चर में नहीं थे लेकिन ये आते हैं पेपरों में, इसलिए इनको अलग से लिख दिया गया है, इनको पढ़ लीजिएगा सब आप लोग और सब अच्छी तरह इसको लिख भी लीजिएगा अपने नोट्स में, रजिस्टर्स पे, और इस चैनल को लाइक करें, सब सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि आने वाले बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज और मालूमात हासिल हो सके। शुक्रिया, थैंक यू।